नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 19वां सेट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। एक्स किरणों की खोज। एक्स किरणों की खोज किसने किया है? ये दोस्तों रोंटगन। ठीक है, रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज किया है। ठीक है, और यदि पूछा जाए गामा किरण, तो गामा किरण की खोज किया है बैकुरल ने। अल्ट्रावायलेट किरण की खोज किया है फ्रिंसन ने। और पराबैंगनी किरण की खोज की है रिटर ने। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ये दोस्तों सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। और यदि पूछा जाए भूकंप की तीव्रता किस स्केल में मापी जाती है? यह है दोस्तों रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल या कहीं कि रिचर स्केल भी रह सकता है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यह है दोस्तों रॉबर्ट पियरी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हैं हेनरी बैकुरल। ठीक है, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हैं हेनरी बैकुरल। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन है? ये दोस्तों सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन रमन प्रभाव के आविष्कारक हैं। और देखिए, सीवी रमन को रमन प्रभाव के कारण ही 1930 में, ठीक है, 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है? यह दोस्तों नॉर्वे को। ठीक है, नॉर्वे देश को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है क्योंकि मध्य रात्रि में यहाँ सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इस देश को, नॉर्वे को, मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? यह दोस्तों 1951-52। ठीक है, देखिए 1951 के लास्ट महीने में शुरू हुआ था, लास्ट में। ठीक है, और 52 में मार्च महीने में ख़त्म हुआ था। ठीक है, इसलिए 1951-52 दोनों ही साल लिखा रहता है। ठीक है, तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। ठीक है, 1951 के लास्ट में शुरू हुआ था इलेक्शन और 1952 के शुरुआती महीने में ख़त्म हुआ था, इसलिए 1951-52 लिखा रहता है। और प्रथम आम चुनाव के द्वारा किसे भारत का प्रधानमंत्री चुना गया था? यह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यह दोस्तों सी राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। और देखिए, यदि पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यदि पूछा जाए तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यदि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड माउंटबेटन ये दोनों ही अंग्रेज़ थे। ठीक है, और वो दोनों अंग्रेज़ थे, लेकिन अगर भारतीय पूछा जाए, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, देखिए ये भारतीय है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी। भारत की लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? ये दोस्तों 545। ठीक है, और देखिए 545 में 543 सीट के लिए निर्वाचन होता है। ठीक है, और दो सीट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अकबर के बाबा का नाम, देखिए यहाँ गलत होगा दोस्तों। अकबर के बाबा यानी पिताजी का नाम है हुमायूं। ठीक है, यहाँ गलत दिया हुआ है। अकबर के पिताजी का नाम है हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं के पिता का नाम है बाबर। ठीक है,
तो देखिए बाबर का बेटा है हुमायूं, हुमायूं का बेटा है अकबर। ठीक है, यहाँ प्रिंट गलत होगा। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस प्रोफेसर को नोबेल पुरस्कार मिला था? ये दोस्तों अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। एक जनवरी 1999 को कितने देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है? ये दोस्तों 11 देशों ने। ठीक है, 11 देशों ने यूरो को, ठीक है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। कब? देखिए ये तीनों ही पूछा जा सकता है। 1 जनवरी 1999 को कितने देश हैं? 11 देश। और कौन सा मुद्रा को अपनाया है? यूरो मुद्रा को। ठीक है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। देखिए दोस्तों ये बहुत पहले का सेट पेपर है, तो कैनेडी नहीं होगा। अब ये वर्तमान में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, अब वर्तमान में विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। विजय स्तंभ कहाँ है? ये दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़ में। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़ में विजय स्तंभ है और इसे बनाया है राणा कुंभ ने। ठीक है, राणा कुंभ ने विजय स्तंभ को बनाया है। एक माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर के बराबर होता है? ये दोस्तों 0.001 होगा। ठीक है, यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, 0.001 होगा। ठीक है, यहाँ 1 होगा, 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों त्वरण कहा जाता है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ये दोस्तों चालन कहलाता है। ठीक है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।